बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 16 मई और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई आज की व्लॉग में, कुछ तफसीलात इस हवाले से शेयर करूंगा जी। जब भी पाकिस्तान में कोई तब्दीली हुई है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को जब हटाया गया और उसके बाद इमरान खान साहब को जेल में डाला गया, लंदन प्लान 1 और लंदन प्लान 2 जो था वो एक्सपोज हुआ। आज वज़ीर ख़ारजा पहुंचे, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा पहुंचे हैं पाकिस्तान, और उनका जो एजेंडा उसमें इमरान खान साहब की रिहाई भी शामिल है। ये बड़ी तब्दीली क्या होने जा रही है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब का मैंडेट वापस करने, इमरान खान साहब की रिहाई और कारकुनों की रिहाई की अचानक से जो बात है वो चल पड़ी है, और पीपल्स पार्टी वाले इसके हामी हो गए हैं, और मुख्तलिफ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और MQM जो है वो बयानात देने लग पड़े हैं। अब पीपल्स पार्टी और MQM की तो खैर दौड़े ही जो है वो मुक्तदरा की साइड से हिलती हैं। खैर अभी तो सारी की सारी जो हुकूमत है, इस सारी की जो डोरें हैं वो वहीं से हिलती हैं, लेकिन अचानक से पीपल्स पार्टी और MQM ये बयानात देना, ये मुतालबे करना, क्या तब्दीली होने जा रही है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जी नवाज शरीफ को इनकार होने लग पड़ा है, और नवाज शरीफ के हामी सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासी मौत हो गई है। ये क्या तब्दीली हो रही है, ये कौन कह रहा है, क्यों कहा जा रहा है, इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, जो 26वीं तरमीम होने के बाद मर्जी के जजेस लाए गए थे जी, इन जजेस के अगेंस्ट जो महाज है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं वो डट गए हैं, और इन जजेस को लेने के देने पड़े हैं, क्योंकि कुछ गैर कानूनी इकदामात भी इन जजेस की जानिब से उठाए जा रहे हैं, जो कि आगे चलकर इनका फंदा बनेगा। इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है जी, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पहुंचे हैं पाकिस्तान। याद रहे, इमरान खान के अगेंस्ट जब अदम एतमाद आई, और फिर उसके बाद जब इमरान खान को 9 मई और दीगर मुकदमों में जो है वो केसेस बने और इमरान खान साहब को जेल में डाला गया, तो तब लंदन प्लान 1 और लंदन प्लान 2 जो था वो सामने आया। और पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जब भी कोई तब्दीली आती तो वो डायरेक्ट नहीं होती, वो इसी तरह से सऊदीया या लंदन के थ्रू ही जो तब्दीली है जी वो होती है। अब जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हैं, ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा उनका दौरा था, अचानक से पहुंचे हैं पाकिस्तान के दौरे पर। यहाँ पर जाहिर सी बात है, जो चुनतखब हुकूमत है और जो मिलिट्री की आदत है, उनसे भी उन्होंने जो मुलाकातें वो करनी है, लेकिन उनकी मुलाकातों का एजेंडा क्या है और वो पाकिस्तान अचानक से क्यों पहुंचे हैं। फ़खरुर रहमान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो वज़ारत ख़ारजा जो है वो एक दहाइयों से ये कवर कर रहे हैं, मैं अक्सर इनको कोट भी करता हूँ। इन्होंने एक ट्वीट किया और ये लिखते हैं जी, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर डेविड लेमहे अराइव्ड ऑन अ डे लॉन्ग विजिट इन इस्लामाबाद, यानी कि वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं विजिट के लिए। रिलीज इमरान खान, नो मिलिट्री ट्रायल ऑफ इमरान खान इज ऑन एजेंडा अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश मेडिएशन टू हेल्प स्टार्ट टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ कंट्रीज हैव एक्सटेंडेड सीज फायर टिल मई 18। तो खुल के इन्होंने ये जो ट्वीट है जी, इसमें जो खबर है वो दी है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो अमल में लाई जाए। अब इसकी एक रीज़न तो ये भी हो सकती है कि जो इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं उनका जो इंटरव्यू आया, अच्छा उस इंटरव्यू को भी अगर आपने थोड़ा गौर किया हो तो पूरे बरतानवी मीडिया के ऊपर वो जो इंटरव्यू था वो नशर हुआ। अगर ये जो रजीम थी ना, इस रजीम के हवाले से ख्याल किया जाता है कि इसको बरतानिया से फुल सपोर्ट हासिल रही है। अब वहाँ के मीडिया पर ये चलना, वहाँ से ये खबरें आना, तब्दीली की ये जो अलामत है वो ये सामने आ गई है। और फिर उसके बाद पाक भारत जंग बंदी के हवाले से जो डिस्कशन है वो की जाएगी। फिर इसी तरह से ट्रंप जो है वो इस वक्त जो अरब कंट्रीज़ के दौरे पर था, और उसके बाद कुछ ट्रंप की स्टेटमेंट्स भी सामने आई कि एक दो हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी और हम अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो दी जा रही हैं। तो ये जो खित्ते में तब्दीलियां हो रही हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसी लीडरशिप की भी ज़रूरत है जो पाकिस्तान का मुकदमा रख सके। ये जो अर्दली हैं या शहबाज शरीफ है, ये क्या जाकर बातचीत करेंगे। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है जी, और बहुत बड़ा दावा है फ़खरुर रहमान साहब की जानिब से। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर
इमरान खान साहब के मैंडेट को वापस करने की अचानक से जो बातचीत है जी वो चल रही है। और ये कौन कर रही है? पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। इस वक्त सारे आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास ही है। सदर उनका है, चेयरमैन सेनेट भी उनका ही है। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली खैर याद सादिक हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ओहदे उनके पास हैं। पहले तो हिना रब्बानी खर जो हैं, इनकी स्टेटमेंट आपको मैं बताता हूँ। वो कहती हैं जी, हमें अल्लाह ने अब एक मौका दिया है, जिस पार्टी का जो हक बनता है इसे दिया जाए। हम में सलाहियत है कि किसी दुश्मन मुल्क की वजह से हम इकट्ठे हो सकते हैं, तो क्या हम ये सलाहियत नहीं रखते कि अपने मुल्क के लोगों के लिए इकट्ठे हो सकें? तो ये पीपल्स पार्टी की हैं जी, और इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। और ये कहती हैं कि हमें अल्लाह ने अब एक मौका दिया है। मौका किस शक्ल में, किस तरफ इनका इशारा है? जो मैं समझ रहा हूँ जी कि जो पाक भारत जंग हुई है और इसके बाद जो एक पॉजिटिव पैगामात भिजवाए गए हैं एक दूसरे को, तो ये मौका है कि आप मैंडेट वापस करें, इमरान खान साहब की रिहाई करें और आपस में जो ताल्लुकात हैं वो ठीक कर लें। ये बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी जो अवामी सेंटिमेंट्स हैं वो पाक भारत जंग की वजह से सब जो है वो इकट्ठे हुए हैं। ये एक मौका है आपके पास, तो अब आपने भी आपस में इकट्ठा होना है। तो एक तो वो ये कह रही है। दूसरी तरफ जी कामरान टिसोरी जो कि MQM से हैं, गवर्नर हैं, ये कहते हैं कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों को आम माफ़ी देकर रिहा करें जो बैरूनी साजिश का शिकार हुए। तो ये रिहाई का जो मुतालबा है जी वो किया जा रहा है। तो ये दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अचानक से ये तब्दीली किस तरह से हो रही है? ट्विटर जो है वो खोल दिया जाता है, इमरान खान साहब से मुलाकातें जो बैन थी वो करवाई जा रही हैं, फिर पॉजिटिव पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। नून लीग को जो है वो इनकार किया जा रहा है। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ को क्या इनकार हुआ है, वो भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो ये अचानक से जो तब्दीली की लहर चल पड़ी है, फिर उसके बाद इमरान खान साहब की से मुलाकातों के हवाले से भी कि पाक भारत जंग के दौरान भी इमरान खान साहब से एक शख्सियत की मुलाकात हुई और वो सियासी नहीं थी और उसने सारा कुछ ब्रीफ किया। फिर इमरान खान साहब ने भी ये कहा जी कि ज़ाहिर सी बात है ये जो जंग है इसमें तो सब इकट्ठे ही हैं और हम इकट्ठे जो फाइट है वो करेंगे और फिर उसके बाद शुक्रिया भी अदा करना। तो ये वो तमाम पॉजिटिव वाइब्स हैं, जिसके बाद अब हम मजबूर हो रहे हैं कि हम ये सोचें कि वाकई कुछ ना कुछ जो मुस्बत है वो होने जा रहा है। इमरान खान साहब जो रिलीज़ हैं उनका वो होने जा रहा है। नहीं तो दावे ये भी किए जा रहे हैं कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। इस वक्त जो एक हिमायत हासिल हो गई है वो हिमायत कहीं खो ना जाए, कहीं फिर से ख़त्म ना हो जाए। उस हिमायत को बरकरार रखने के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। लेकिन बात है कि ट्रक की बत्ती के पीछे कब तक लगाएंगे? 1 महीना 2 महीने तक आप लगा सकते हैं ना, ज़्यादा देर तक तो नहीं लगा सकते। और ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनको नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ को इनकार ये किया गया जी कि नवाज शरीफ के ऊपर जो तनकीद हुई है, ख़ास तौर पर जो पाक भारत जंग के दौरान के नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश थे। तो इस पर नवाज शरीफ पर जो तनकीद होती रही तो नवाज शरीफ ने कहा जी कि ट्विटर को फिर से बंद कर दिया जाए, लेकिन इनकार किया गया नवाज शरीफ को। अब हुकूमत किसकी है वो भी आपको पता है और इख्तियारात किसके पास हैं वो भी आपको पता है। इनकार कौन कर सकता है वो भी आपको पता है। खबर दी है जी सदीक जान साहब ने। वो कहते हैं पिछले चंद दिन से तमाम सोशल मीडिया पर और बिलखसूस ट्विटर पर जो कुछ मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है और हो रहा है, इसके बाद नून लीग 2 मरतबा कोशिश कर चुकी है कि ट्विटर बंद कर दिया जाए। कौन? नून लीग। अब भाई आप ही की हुकूमत है, आप ही के अपने मिनिस्टर हैं, तो आप कोशिश कर रहे हैं, आप तो बंद कर सकते हैं, लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि आपके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं, आप वाकई अर्दली हैं। 2 बार कोशिश हो चुकी है कि ट्विटर बंद कर दिया जाए, लेकिन इनकार हो चुका है। तो ये जी नून लीग है जी जिनको इनकार अब हो रहा है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं नून लीग भी खासी परेशान है कि अगर हमसे जो हिमायत है या जो PTI की सुलह ये हो जाती है तो हम तो अवाम में वैसे ही मकबूल नहीं है, अवाम वैसे ही हमारे अगेंस्ट है। तो हमने तो पिछली मरतबा 17 नशिस्तें ली थी, इस मरतबा तो 7 नशिस्तें भी हम लेने के काबिल नहीं रहेंगे, तो हम किधर जाएंगे? हमारी तो सियासी मौत ही है फिर। अच्छा, जावेद चौधरी साहब हैं जिनके हवाले से अमूमी ख्याल है जी कि ये ज़रा नून लीग के करीबी हैं और उनका जो एक इनके ख्यालात हैं उनसे मैच करते हैं। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की सियासी मौत हो चुकी है, अब वो बड़े भाई और वालिद बनकर रहेंगे। उन्होंने मोदी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला। नून लीग वाले भी परफॉर्म नहीं कर सके, नून लीग वाले परफॉर्म भी नहीं कर सके और एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। यानी कि वैसे ही आप हुकूमत में आप परफॉर्म नहीं कर सके और फिर ऊपर से जो ये जंग हुई इसमें भी आप खामोश रहे और जो है वो एक लफ्ज़ आपके मुंह से नहीं बोला गया। तो ये बात शायद मुक़तदरा को अच्छी नहीं लगी और आपकी जो है वो एक जो बुरा वक्त है वो शुरू हो चुका है। तो
तो ये जी जावेद चौधरी साहब हैं, मैं नहीं कह रहा, जावेद चौधरी साहब हैं, वो ये दावा कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी, जजिस के हवाले से जो 26वीं तरमीम के बाद मर्जी के जजिस लाए गए जी। खबर यह है जी कि एक तरफ तो योम तशक्कुर मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो जजिस हैं वो इंसाफ के लिए फिर रहे हैं। यानी कि जजिस का काम था कि लोगों को उस मनसब पे उनको बिठाया गया कि आप लोगों को इंसाफ दें, फैसले करें, लेकिन वो खुद इंसाफ के लिए इस वक्त अदालतों में फिर रहे हैं। जजिस ट्रांसफ़र का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है जी। आज हुआ क्या है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले खबर आपको बताता हूँ जी। जस्टिस इसहाक खान है जी, उन्होंने एक केस था तौहीन अदालत का, जिसमें उन्होंने तौहीन अदालत जो है वो नोटिस वगैरह इशू किए। तो अबूरी ऑर्डर था, उस अबूरी ऑर्डर के ऊपर जो है वो जो केस था तौहीन अदालत का वो लार्जर बेंच के पास गया और ये डिवीज़न बेंच था। और डिवीज़न बेंच ने तौहीन अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने के बाद जो है वो ऑर्डर जारी होने का जो तौहीन अदालत की असल में जो कार्रवाई थी वो मुअत्तल करने का जो ऑर्डर था जी वो जारी कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था जी कि अबूरी ऑर्डर को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते और उसके ऊपर ये जो डिवीज़न बेंच था जी वो ऑर्डर नहीं कर सकता था। अब ये जस्टिस डोगर साहब की अदालत है जिन्होंने ये जो ऑर्डर है वो जारी किया, वो 26वीं तरमीम के नतीजे में यहाँ पर आए। अब ये एक गैर आइनी गैर कानूनी जो काम है वो हुआ, ठीक है। अब इसमें जी जस्टिस इसहाक खान साहब के कुछ रिमार्क्स मैं आपके सामने रखता हूँ, और जो मैंने बात कही कि ये एक एक्सपोज भी हुए और अपने लिए भी फंदा है कि जब बाद में चीज़ें तब्दील होंगी तो फिर उसके बाद आपकी ये अहकामात कहाँ पर जाएंगे। और जस्टिस डोगर साहब के हवाले से ऑलरेडी लोग ये दावा कर रहे हैं जी ये तो आई ही इमरान खान साहब के केसेस को रोकने के लिए। अच्छा, आप डिवीज़न बेंच का ऑर्डर बता रहे हैं कि इस अदालत को तौहीन अदालत केस चलाने से रोक दिया गया है। ये तो डिवीज़न बेंच की जानिब से इख्तियार से शदीद तजावुज़ किया गया है। तयशुदा कानून है कि एक जज के अबूरी ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात ही नहीं होती। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान, ये उनके रिमार्क्स हैं कि इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। हैरान हूं कि एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार 30 साल सर्विस के बाद भी इस बात से लाइल्म थे। क्या डिवीज़न बेंच को भी मालूम नहीं था कि अबूरी ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात नहीं? मैं तौहीन अदालत की यह कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा और फैसला लिखूंगा। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक। इस तरह तासुर जाता है कि जैसे हाई कोर्ट के जजेस में तनाज़ा है, ये अदालती मुआविन फैसल सदीकी ने कहा। तो इस पर जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान ने क्या कहा जी, जजेस में तनाज़ा है, मैं क्यों दिखावा करूं कि तनाज़ा नहीं है। द ग्लव्स आर ऑफ, अबूरी ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात नहीं हो सकती। ग्लव्स आर ऑफ यानी कि ग्लव्स जो है वो अब आपके हाथों के ऊपर नहीं है, तो आपके जो हाथों के निशान है उससे आप पहचाने गए हैं। तनाज़ा है, और जो 26वीं तरमीम के बाद मर्जी के जजेस लाए गए हैं वो इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं और गैर कानूनी ऑर्डर पास कर रहे हैं। वो ऐसा ऑर्डर पास ही नहीं कर सकते थे। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं पता था, उनका 30 साल का तजर्बा है, तो जब डिवीज़न बेंच के पास ये मुकदमा गया तो क्या उनको भी नहीं पता था? नहीं, सबको पता था। लेकिन क्या है जी कि हमें रोका जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा। अबूरी ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समात नहीं हो सकती, ये तो एक मिसाल बन जाएगा जो दहाइयों तक चलता रहेगा। मैंने ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरी कोर्ट के साथ भी ऐसा हो सकता है। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान। तो ये जी अदालती महाज के ऊपर भी जो एक कशीदगी है वो पीक पर इस वक्त जा पहुंची है। दूसरी तरफ जो जजिस ट्रांसफ़र का केस है वो भी चल रहा है, और जो मखसूस नशिस्तों का केस है इसमें आज दरखास्तें दायर हुई हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जानिब से जी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने 3 मुतफरिक दरखास्तें दायर की। दरखास्त में बेंच पर एतराज़ भी उठाया गया। 1, अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का कहा गया। 2, और 26वीं तरमीम केस का फैसला मखसूस नशिस्तों के केस से पहले करने की दरखास्त भी दायर की गई। तो ये इस केस में जो है वो दायर की गई हैं 3 दरखास्तें। अब देखें इसमें क्या फैसला आता है। नेक्स्ट वीक पर ही ये जो केसेस हैं वो होंगे। बहरहाल अदालती महाज भी गर्म हो चुका है, और बहुत जल्द आप जो तब्दीली है वो देखेंगे कि ये जो सारी डेवलपमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी, नून लीग इसमें अच्छी खासी जो है वो परेशान है। राय के साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।